मुख गुहिका, उसके बाद स्टोमेक, लीवर, स्मॉल इंटेंसिव यानी कि ये हो गया बड़े छोटी आंत और ये है बड़ी आंत। फिर होता है ये ग्रसिका यानी ग्रास नली फूड पाइप। फिर होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय। अमाशय के बाद हमारा भोजन जो जाता है वो किस में जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में यदि आंशिक रूप से जल या लवण बचा रह गया तो वो बड़ी आंत उसको अवशोषित कर लेता है और अर्ध ठोस अपचित पदार्थ जो रहता है वो मलाशय में जमा कर देता है। कहाँ जमा कर देता है? मलाशय में। ठीक है। उसके बाद मलाशय से जो हमारा मल होता है वो समय समय पर बाहर निकल आता है। क्या कर रहे हैं? चबा रहे हैं। ठीक। लार में कितने पदार्थ निकलते हैं? 3 पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं? यानी कि जल, लवण और चिकना म्यूकस। चिकना म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिकना कर देता है, मतलब क्या बोलता है, फिसलनदार बना देता है। और उसी की वजह से जो भोजन है वो हमारा ग्रसिका के माध्यम से कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। ठीक है। और दांत का काम क्या है? भोजन को टुकड़ा करता है। क्या करता है? भोजन को टुकड़ा। भोजन को टुकड़ा करके लार को एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज। किसमें बदल देता है? जिसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था। ठीक। उसके बाद देखिए जाएगा तो अब की किसका आएगा बारी? ये ग्रास नली है ना, ये फूड पाइप। यहाँ मुंह में भोजन का काम हो गया। उसके बाद मुंह से ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में जाएगा। ये फूड पाइप में भोजन आपको नजर आ रहा है ना। अब ये देखिए क्या और कहाँ पे इसका काम हो रहा है? अमाशय में कितने प्रकार के रस निकलते हैं? 3 प्रकार के निकलते हैं। 3 तरह के क्या बोलता है एंजाइम निकलते हैं। एक होता है श्लेष्मा, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा जो होता है वो पाचक रस होता है। तो श्लेष्मा का काम है वो जो अमाशय देख रहे हैं, अमाशय के दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? सुरक्षा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है हम जब भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में जीवाणु भी चला जाता है, हमारे पेट में जाता है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या काम होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना। और माध्यम को अम्लीय बनाता है। और इससे जो पाचक रस निकलता है ना, वो पाचक रस का काम है क्या? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ना। किसमें तोड़ने का काम करता है? जब यहाँ पे अमाशय में भोजन का कार्य कंप्लीट हो जाता है तब वो चला जाता है किसमें? छोटी आंत में जाता है। अब देखो छोटी, ये देखिए अमाशय से भोजन निकलकर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? और छोटी आंत में जा रहा है जो, यहाँ देखिए ये है यकृत के पास एक थैला। इसमें कौन सा रस है? यानी ये पित्ताशय का थैला। ये कर रहा है एंजाइम भी भोजन के साथ मिलते हुए जा रहा है। कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ जा रहा है? छोटी आंत में। पित्त रस का काम है वसा को पचाना। क्या काम है उसको? वसा को पचाना। देखिए अब यहाँ दिख रहा है ये इलियम या फिर रसांगुल है। दीर्घरोम रसांगुल या इंग्लिश में उसको इलियम बोलिए। क्या बोलिए? इलियम, दीर्घरोम या रसांगुल, जो कि छोटी आंत में होता है। दिख रहा है ना आप लोग को? ये छोटी आंत में ये जो रसांगुल है जो भोजन पच गया है उसको क्या करने का काम करता है? अवशोषित। क्या करने का काम करता है? देखिए कैसे अवशोषित करेगा। क्या है? रसांगुल है। हाँ, रसांगुल के अंदर में आप देख रहे हैं, ये रसांगुल के अंदर में जो देख रहे हैं ये क्या है? रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं यानी रसा। उसके बाद उसे कहाँ भेज देता है? रुधिर वाहिकाओं में। कहाँ भेज देता है? रुधिर वाहिकाओं में। देखिए जा रहा है ना। और रुधिर वाहिकाओं से सब कहाँ भेजता है? और सारे अंगों में, विभिन्न अंगों में ब्लड चला। उसके बाद भोजन जब आपका रसांगुल रुधिर वाहिकाओं का काम हो गया तब भोजन छोटी आंत से कहाँ चला जाएगा? भोजन जब पच गया तो फिर बड़ी आंत में चला गया अपचित खाद्य पदार्थ। नहीं देखो जा रहा है ना। बड़ी आंत में क्या काम होता है? अपचित पदार्थ से भी पानी यानी जल और लवण को अवशोषित किया जाता है। अगर आंशिक रूप से बच गया है
तो वो काम कौन करेगा? बड़ी आंत। यानी कहीं से कोई पोषक तत्व हमारे शरीर से बच नहीं सकता, वो अवशोषित हो जाता है। बाकी जो रहता है वो हमारे में जमा होकर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। निकल गया ना? तो आप लोगों को समझ में आया? सवाल पूछेंगे जवाब दे दोगे? पक्का? चलो।